के आंसर देंगे। थर्ड, ठीक है, पहला में अपने क्या नॉर्मल बेस सीखे, दूसरा में अपने क्या सीखे बोनस और राइट का इम्पैक्ट, तीसरा अपने सीखेंगे अभी तो जो सीख रहे थे ना वो था बेसिक अर्निंग पर शेयर, अभी हम लोग क्या सीखेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलता है कि फ्यूचर में क्या होगा उसके हिसाब से सोच के अपना ईपीएस निकालो। अभी क्या हो रहा है वो तो सोचो ही सोचो, फ्यूचर में भी जो होगा वो सोचो। जैसे तुमने एक नाम सुना होगा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सुना है, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जो कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट किस में होगा, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो भी ईपीएस में हिस्सा मांगेंगे नहीं मांगेंगे। समझ आया क्या बोल रहा है? जैसे मान लो कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स है, उसके पास 3 लाख ऐसा डिवेंचर्स है जो कि 2 साल बाद जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स में। तो 2 साल बाद बंदा लोग क्या मांगेगा, इक्विटी में हिस्सा मांगेगा ना, बोलेगा कि हमको भी पैसा दो, मतलब अर्निंग में हिस्सा मांगेगा। तो हम आज ही मान के चलेंगे कि आज ही अगर वो कन्वर्ट हो जाए, 2 साल बाद नहीं, आज ही अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ईपीएस कितना होगा। कन्वर्ट हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा तो कितना ईपीएस होगा। तो 5 लाख पहले से था, 2 लाख और आ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 7 लाख, तो 7 लाख टोटल। समझ आया क्या बोले? यही है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में सोचो क्या क्या है, देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, यही होता है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय माइनस, यही होता है ना, फॉर्मूला यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अपना यही होगा। बट डिफरेंस क्या आएगा सोचो। एक एग्जांपल लेते हैं डिवेंचर्स का, ठीक है। डिवेंचर्स था 10 लाख रुपए, कितना था 10 लाख रुपए का। मान लो 1 लाख डिवेंचर्स था एट द रेट ₹10 ईच, और रेट कितना था इसका, ये 10 लाख रुपए होगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%, कितना हो गया 10%, ठीक है। हम ये कन्वर्टिबल है, क्या है कन्वर्टिबल आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद ये क्या हो जाएगा अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तुम लोग अभी देखो अपने को 2 साल बाद क्या होगा, ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, इक्विटी में। एक बात बताओ, जब डिवेंचर होल्डर यानी कि जो लोन दिया है ट्रस्ट, वो जब मालिक बन जाएगा तो क्या हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा ना। अब डिवेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर बन गया तो इक्विटी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देता है क्या, नहीं देता है ना। तो उसको कहां से हिस्सा मिलेगा, उसको तो यहां से हिस्सा मिलेगा, वो तो यहां से हिस्सा लेने के लिए मर रहा है ना, उसको बोलेंगे तो वहीं से ले। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वानोस में जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस और क्या आ जाएगा जो कन्वर्ट होके होगा। तो कन्वर्ट होके कितना होगा, ये मान लो 1 लाख शेयर्स होगा तो 5 अगर पहले से है तो और एक आगे कितना हो जाएगा 6। तो देखो नीचे में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, ऊपर में इनकम बढ़ जाएगा। इनकम कैसे बढ़ा, जो हम आज दे रहे थे डिवेंचर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को हम क्या दे रहे थे इंटरेस्ट, वो हमको अब नहीं देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 लाख का 10 लाख का 10% तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 लाख। अब तो वो मालिक बन गया तो मालिक को इंटरेस्ट कैसा, तो मालिक को इंटरेस्ट नहीं देंगे और नीचे में नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बस यही है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा, तो कन्वर्ट जो हो सकता है फ्यूचर में, उसको मान लो आज ही कन्वर्ट हो गया। खुशी का शादी मान लो नहीं हुआ, वो आज ही मान ले रही है कि उसका शादी हो गया है, तो क्या होगा, तो आज ही बच्चा का नाम रखिए अपना, 10 को बच्चा हुआ इसका, 11 क्रिकेट टीम, इंडिया क्रिकेट टीम यही जीत रही है, पूरा इंडिया का अपने कंट्रोल में रखे है ना। फ्यूचर तरफ प्लानिंग नहीं है ना, नहीं सही में। अरे खत्म आदमी, और तुम कभी तो छोड़ो देखो चलो एक पेज नंबर इसमें आओ, एक बार पेज नंबर 263 छोड़ दी, मेरे बोलने से छोड़ दी। चलो पेज नंबर 263 आ जाओ, आ गया। देखो अच्छा ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आएगा ना तो या तो यहाँ से आएगा, मतलब जो अभी करा है, और या तो राइट से आएगा, मोस्टली चांसेस यही से, और या तो वानोस तो करा ना पिछले दिन, वानोस जिसमें बाईबैक था, इशू था, मल्टीप्लाई किए थे जो, वहां से यही 3 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो जब डीईपीएस बोले, डीईपीएस का मतलब क्या है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जब बोले निकालने के लिए, तो उसमें बेसिक ईपीएस में निकालना होगा। बेसिक मतलब जो नॉर्मल अभी तक सीखते आ रहे हैं,
देखो सबसे पहले शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है 1000। शेयर्स इशूड फॉर कैश ऑन 1 जुलाई कितना है 500। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक निकालेंगे क्या। तो वानोस, वानोस मतलब क्या, वानोस फॉर बेसिक ईपीएस। मेन वानोस का ही खेला है, ठीक है, बाकी ऊपर वाला तो तुरंत समझ जाएगा। वानोस फॉर बेसिक ईपीएस मतलब जो बेसिक ईपीएस निकालेंगे तो उस समय वानोस क्या होगा, तो नॉर्मल, उसमें कन्वर्जन और कन्वर्जन कुछ नहीं देखेंगे, जो डिवेंचर है वो डिवेंचर है, जो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस है। हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, इक्विटी पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स 1000 क्या है मेरा, ओपनिंग बैलेंस है ना, तो 1000 तो मतलब 12 महीना होगा, तो 12 बटा में 12। अरे तुम्हारा एफआर नहीं है रे, एफआर देख नहीं रहे। हाँ क्यों बोलिए, एफएम देख रहे हैं। क्या फूक क्या है तुम्हारा, देखो आज कल उसका बर्थडे था तो गई थी क्या उसके बर्थडे में, क्या दोस्त है, सेलिब्रेशन करो, बम फोड़ दो जाएगा पाकिस्तान में। देखो 1000 तो पूरा 12 महीना रहेगा, तो 1000 इंटू 12 बटा 12। अब देखो शेयर्स इशूड फॉर कैश ऑन 1 जुलाई 500, क्या हुआ है 500 शेयर्स हम लोग कब इशू किए हैं 1 जुलाई को। अच्छा नीचे में अगर तुम लोग देखेगा लास्ट लाइन का सेकंड लाइन बोला है ना कि अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेकर कब तक लेना है 31 दिसंबर। तो अगर जुलाई में इशू हुआ तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 6 महीने। तो प्लस 500 था ना, 500 इंटू 6 बटा में 12 प्लस नेक्स्ट बोलो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। तो हमको इससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो कन्वर्टिबल कब होगा, हम लोग इशू किया ये दिखाई नहीं। देखो कन्वर्जन जैसे मान लो ये क्या है, ये कौन सा है, एक मान लो 2022 है, 1/4/2022 और 31/3/2023, ठीक है, ये पूरा साल लो। एक तो हो सकता है कि हम इस पूरे साल में कन्वर्टिबल डिवेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू करें और मान लो 10 साल बाद जाके कन्वर्ट होगा। एक तो ये केस हो सकता है कि इसी साल इशू कर रहे हैं तो 10 साल बाद जाके क्या होगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक डिवेंचर जो कि 10 साल पहले इशू हुआ था वो आज कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस साल कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लो अगर कोई डिवेंचर, क्या बोले, अगर कोई डिवेंचर इस दिन कन्वर्ट हो गया, हम क्या बोले, इस दिन कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड, इशू नहीं कर रहे हम, क्या बोले कन्वर्ट हो गया। तो एक बात बोलो 6 महीने के लिए तो नॉर्मल बन गया ना। देखो इस पूरे एक साल के लिए, ये पूरा एक साल का पीरियड है, इस पूरे एक साल में 6 महीने के लिए तो नॉर्मल हो गया क्योंकि उस दिन कन्वर्ट हो गया। 1 जुलाई मान लो 1 अक्टूबर 2022 को ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब आज ये क्या बन गया, इक्विटी शेयर्स बन गया, तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हो गया ना। तो नॉर्मल इक्विटी शेयर बेसिक में आता है कि आता नहीं आता है, आता है, तो नॉर्मल पूरा आएगा। लेकिन डाइल्यूटेड में ये 6 महीने डाइल्यूटेड में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक इशू हुआ, यहाँ भी कन्वर्ट हुआ था क्या, नहीं, कन्वर्ट कब हुआ इधर। तो ये वाला पीरियड यहाँ पे बेसिक में आएगा, बट ये वाला पीरियड यहाँ बेसिक में नहीं आएगा क्योंकि अभी तक कन्वर्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो एक बात होता है नेक्स्ट, तो इसमें क्या हुआ, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस इशू किया, तो इशू किए तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको किससे फर्क पड़ेगा, कन्वर्ट अगर हो गया है तो, बेसिक में कन्वर्ट हो गया तो फर्क पड़ता है, जब डाइल्यूटेड निकालेंगे तब देखेंगे इसमें क्या करना है। डिवेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर, इसमें क्या हुआ, डिवेंचर कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये पीरियड है 1 मान लो 2022, 1/31/12/2022, ठीक है। नवंबर में क्या 1 नवंबर को कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस दिन कन्वर्टेड है, तो ये 2 महीना के लिए मतलब नवंबर और दिसंबर के लिए ये तो नॉर्मल शेयर्स बन गया, और नॉर्मल शेयर्स बन गया तो मतलब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बेसिक में आएगा। तो कितना 200 है ना, तो 200 इंटू कितना महीना, 2/12, समझ में आया, क्योंकि देखो 500 कितना है 500। तो देखो पहले में प्रेफरेंस शेयर क्या था, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ था और डिवेंचर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्टेड जितना दिन बचा कन्वर्ट होने के बाद उतना दिन यहाँ पे कैलकुलेशन में आ जाएगा। बताओ कितना होगा, ये 1000, ये 250 और ये कितना होगा 1000, 250 और 83 है ना, कितना हो जाएगा ये 1333। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1333। तो बेसिक ईपीएस अब निकालेंगे ना,
तो ऊपर में तो वही अर्निंग अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1333, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वानोस फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड मतलब तो बताएंगे क्या है कि अगर आज फ्यूचर में जो कन्वर्ट होने वाला है, अगर आज ही कन्वर्ट हो जाए तो मेरा ईपीएस कितना होगा। तो देखो सबसे पहले जो बेसिक है, मैंने क्या बोला, जो बेसिक है वो तो पूरा होगा, वो तो है ही इक्विटी। हम लोग जो बेसिक है ये तो इक्विटी शेयर से था, ये भी इक्विटी शेयर से था, ये भी इक्विटी शेयर से था, तो जो है वो तो है ही है, लेकिन जो होने वाला है उसको भी हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या बोला, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन 1 अक्टूबर 300, यानी कि अगर हम इस टाइमलाइन में देखें तो हम लोग इशू कब कर रहे हैं, 1 अक्टूबर, यानी कि कन्वर्ट तो इसके बाद ही होगा, इसके पहले कन्वर्ट हो सकता है क्या, इशू ही आज कर रहे हैं तो कन्वर्ट उसके बाद होगा, यानी कि ये 3 महीना हम मान के चलेंगे कि इस 3 महीना में मतलब आज ही कन्वर्ट हो जाता, 1 अक्टूबर है, आज ही अगर कन्वर्ट होता तो क्या इंपैक्ट पड़ता, तो आज ही अगर कन्वर्ट होता तो क्या होता, 300 3 महीने के लिए रहता, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3/12। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है ना, कि आज ही हम इशू किए और मान के चले कि आज ही अगर कन्वर्ट हो जाता तो कितना महीना होता, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, तो 3/12 कितना होगा ये 75। ठीक। अब नेक्स्ट कॉलम में देखो, देखो शेयर्स इशू, ओपनिंग बैलेंस पूरा आ चुका, देखो ओपनिंग बैलेंस तो इधर ही आ गया था, फिर 500 इधर आ गया था, ये 500, उसके बाद हम लोग का प्रेफरेंस शेयर्स जो था कन्वर्टिबल यहाँ पे आ गया। लास्ट क्या बोल रहा है, डिवेंचर कन्वर्टेड ऑन 1 नवंबर 500, है ना। तो देखो हम तो ईपीएस इस पूरे साल के लिए निकाला है, कन्वर्ट कब हुआ था, 1 नवंबर हुआ, यानी कि यहाँ तो कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो कन्वर्ट जब हो गया था उसको तो हम लोग बेसिक ईपीएस में ले लिए थे, लेकिन जब कन्वर्ट नहीं हुआ था तो हमको तो मानना होगा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो उसको हमको कहाँ लेना पड़ेगा, डाइल्यूटेड में लेना होगा, तो डाइल्यूटेड में कितना दिन के लिए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 10 महीना। तो बताओ, हाँ 500 into 10/12 मतलब 417, टोटल करो ये प्लस ये 1825 तो वानोस मेरा आप कितना आया 1825 आ रहा ना 1825। तो देखो हम मान के चल रहे हैं कि अगर आज ही कन्वर्ट हो जाता तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता, देखो तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितना था 1333 और अब कितना हो गया 1825, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, यानी कि ईपीएस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ना, क्योंकि नीचे जितना ज्यादा उतना वैल्यू गिर जाएगा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होता है वैल्यू उतना ऑटोमेटिकली क्या होता है, गिरते रहता है। तो ये था क्या, वानोस कैसे निकालना है, जब हमको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो किस तरीके से होगा ये देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मोहूर लिमिटेड हैज इक्विटी कैपिटल ऑफ ₹40 लाख कंसिस्टिंग ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, मतलब 40 लाख इक्विटी, 40 लाख रुपया का इक्विटी शेयर है, एक का दाम है 10 रुपया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 4 लाख। The net profit for the next the net profit after tax for the year is 60 lakh. It has also issued 36,000 10% convertible debentures of ₹50 each. convertible है ना, तो convertible है तो मतलब क्या होगा, diluted भी निकलेगा और basic भी निकलेगा। Each debenture is convertible into 5 equity shares. एक debenture के बदले कितना equity shares मिलेगा उसको 5। The tax rate applicable कितना है 30%। कंप्यूट द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, क्या निकालना है अपने को, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो अपने दोनों निकाल लेते हैं, पहले बेसिक फिर अपने निकालेंगे डाइल्यूटेड, बेसिक और फिर अपने क्या निकालेंगे डाइल्यूटेड। क्या हो गया, वो खत्म हो जाएगा। देखो बेसिक, बेसिक में सबसे पहले क्या चाहिए, अर्निंग, अर्निंग कितना है 60 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है
4 लाख तो नॉर्मल ही है, हाँ। क्योंकि 40 लाख रुपए का था और एक का दाम कितना था 10 रुपया, यानी कि टोटल कितना हो गया 4 लाख। क्वेश्चन ठीक है ना भाई, 4 लाख। तो देखो अपने को क्या चाहिए बेसिक के लिए, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर 4 लाख आ गया, क्योंकि देखो इस साल कोई भी नया इशू हुआ है नहीं हुआ ना, या फिर बायबैक हुआ है नहीं हुआ ना, तो जो है 60 लाख डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होगा 15। कितना हो गया ये 15 लाख। तो बेसिक डीपीएस कितना आ गया 15 रुपया। इजी है कि हार्ड है, इजी है। अब आते हैं हार्ड वाले, ठीक है, डाइल्यूटेड में, ठीक है, डाइल्यूटेड का भी फार्मूला तो सेम है, अर्निंग डिवाइडेड बाय माइनस। देखो तो सबसे पहले माइनस का काम करते हैं, किसका काम करता है माइनस। देखो 40 लाख तो है ही, मतलब 4 लाख शेयर तो होगा ही होगा। जो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 40 लाख रुपए का शेयर था, एक का दाम 10 रुपए था, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 10 4 लाख, ये शेयर्स तो पहले है, प्लस कन्वर्टिबल भी लेना पड़ेगा। तो कन्वर्टिबल कितना है, कन्वर्टिबल देखो 36,000 डिवेंचर था, एक डिवेंचर के बदले 5 शेयर्स देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना जाएगा मेरे पास 36,000 इंटू 5, यानी कि कितना हो गया 4 लाख प्लस 1,80,000, यानी टोटल कितना हो गया ये 5,80,000। समझ आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 5,80,000 हो गया, जो कि नॉर्मली पहले कितना था बेसिक में 4 लाख। अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा रहा था कि डिवेंचर जो है वो साल के बीच में इशू हुआ है, मतलब मान लो कि अक्टूबर में इशू हुआ है, तो नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो बस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो टाइम फैक्टर से 6/12। याद है ना वो मल्टीप्लाई किए थे पिछले क्वेश्चन में। तो ये कितना हो गया 5,80,000 में नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब इधर हमको क्या निकालना है अर्निंग, अर्निंग कितना होगा 60 लाख जो है वो तो होगा ही होगा, है ना, वो तो होगा ही होगा, प्लस जो डिवेंचर होल्डर थे उनको हम क्या बना दिया आज ही मालिक बना दिया। तो जब उनको मालिक बनाएंगे तो उनको इंटरेस्ट क्यों देंगे, अगर आप आज ही मालिक बन जाते तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलना चाहिए ना, तो हम उनको इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ऊपर में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं माइनस हो चुका होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम उसको क्या करेंगे ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक कितना इंटरेस्ट होगा 36,000 शेयर्स था ना मेरे पास, कितना डिवेंचर था टोटल 36,000 डिवेंचर था, दिख रहा है हाँ। एक का दाम 100 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था डिवेंचर्स में 10%, है ना। तो देखो कितना होगा, देखो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट, ठीक है 36,000 था और डिवेंचर्स कितना था 36,000, एक का दाम कितना है 50 रुपया, फेस वैल्यू कितना है बेसिकली 50 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में 10%, है ना। तो ये कितना होगा 36,000 इंटू 50 करोगे कितना होगा 18 लाख, इंटू 10% करोगे कितना होगा 1,80,000। अब एक बात बताओ ये 1,80,000 क्या हुआ पूरा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट है तो ये मेरा सेविंग हो रहा है, सेविंग हो रहा है मतलब इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या लेता है मेरे से टैक्स, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो देखो मेरा बचत भले 1,80,000 हुआ है लेकिन उसमें से 30% कौन लेके चल जाएगा गवर्नमेंट, तो ये बचेगा कितना सिर्फ 70% बचेगा ना। फिर तो हम इसको ये लिख सकते हैं इनटू 1 माइनस 0.3, ये समझ में आया कि नहीं है। फिर से बोल रहे 60 लाख जो था वो तो नहीं, ये डिवेंचर्स जो बंदा ओनर बन गया उसको हम तो इंटरेस्ट नहीं देंगे ना, तो इंटरेस्ट का सेविंग होगा ना मेरा, सेविंग होगा कैसे 36,000 में डिवेंचर्स था, एक का फेस वैल्यू 50 था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो टोटल करेंगे तो 1,80,000 आएगा, तो मेरा इनकम 1,80,000 से बढ़ेगा। लेकिन इनकम जब बढ़ता है तो गवर्नमेंट आके मेरे से कुछ लेता है, क्या लेता है टैक्स लेता है, तो टैक्स कितना परसेंट लेगा मेरे से 30% लेगा, जो जब टैक्स 30% लेगा तो मेरे पास अल्टीमेटली पैसा बचेगा कितना 70%, तो वही कि 1,80,000 में कितना 70% यानी 1 माइनस 0.3, बताओ कितना होगा 1,26,000। तो 60 लाख ये तो है ही, और कितना मेरा बचत हो गया 1,26,000, यानी टोटल कितना हो गई 61,26,000। अब बताओ डाइल्यूटेड ईपीएस कितना होगा, देखो हमारे पास ये आ गया 6126, ये आ गया मेरे पास क्या नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया मेरा क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड कर दो आ जाएगा मेरा क्या डाइल्यूटेड ईपीएस कितना 10.56।
डन ये तो डेली क्रेडिट बेसिस करना है